गाइज रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर देखे और एक झलक में इंप्रेस हो जाए। यहां पर आप देखिए हमने एक बहुत ही बेहतर ढंग से रिज्यूम को तैयार किया है विद फोटो। बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों को हमने यहां पर चुनकर भी लिखा है। तो इस तरीके के रिज्यूम को कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से एक नया पेज लेते हैं, फिर आपको यहां पर हम सिखाते हैं। तो ये हमने एक नया पेज ले लिया। अब सबसे पहला काम होता है इसके रूलर को सेट करना। तो इस रूलर को हम क्या करते हैं, इस रूलर को इस तरफ लेकर आएंगे। तो यहां से हम इसके रूलर को इस तरफ लेकर आते हैं, ये कुछ यहां तक, ये कुछ इसको यहां तक हम ले आते हैं। इस तरफ के रूलर को भी हमें सेट करना होगा, तो इस रूलर को भी हम इस तरफ लेकर आते हैं, ये कुछ यहां तक। उसके बाद में ये वाला जो रूलर है इसको भी हमें ऊपर तक सेट करना होगा, तो इस रूलर को भी हम ऊपर तक यहां से सेट कर लेते हैं। ये आपका पहला काम हो गया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इंसर्ट पर आना है, शेप पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां से ये वाला शेप ले लीजिए। चाहे आप शेप लेंगे चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम एक शेप ले लिए हैं। शेप लेने के बाद में इसको यहां से हमने यहां से इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में आपको राइट क्लिक करना है अपने माउस का और यहां पर ऐड टेक्स्ट जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको लिखना है करिकुलम विटे। तो हम लिखते हैं, तो गाइज यहां पर हमने करिकुलम विटे लिख दिया है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहां से हमने सेलेक्ट कर लिया, होम पेज पर आएंगे, इसके साइज को 16 करेंगे। ये हमने इसको 16 कर दिया, 16 किया। इसको यहां से हम बोल्ड करेंगे और उसके बाद में इसको यहां से हम इस सेंटर अलाइनमेंट को लगा देंगे। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरी बात आपको क्या करना है, ये जो शेप है ये अभी इसकी साइज यहां पर बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये कुछ यहां से, तो इसको ये यहां तक हमने छोटा कर दिया और इस तरफ से भी थोड़ा सा छोटा और करेंगे। ये कुछ यहां पर, ये हमने इसको छोटा कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहां पर फॉर्मेट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। ये जो आपका शेप फिल है इस पर क्लिक कीजिए और यहां से आप इसको ब्लैक पर सिलेक्ट कर देंगे। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे, वेट वाला जो ऑप्शन है इस पर आइए और यहां पर 1/2 पीटी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से शेप आउटलाइन पर जाइए और इसको यहां से ब्राउन वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपका करिकुलम विटे लिख गया। ये आपका पहला काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अगले काम में हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे और उसके बाद में यहां से आप अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर जहां पर रख रखे होंगे वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम अपने पासपोर्ट साइज फोटो को यहां से ले लेते हैं। ये हमारा एक पासपोर्ट साइज फोटो है, हमने इस पर क्लिक कर दिया और यहां से इंसर्ट कर देते हैं। ये हमने अपने फोटो को इंसर्ट किया तो ये बहुत बड़ा यहां पर आ गया, तो इसको हमें छोटा करना है। तो इसको छोटा करते हैं, ये कुछ यहां से, ये छोटा किया, थोड़ा और छोटा करते हैं यहां से, ये कुछ यहां पर, इतना सारा यहां पर छोटा हो गया। थोड़ा और छोटा करते हैं, अभी ये बड़ा है तो ये इतना बड़ा रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको सिंपल से यहां पर टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और बिहाइंड टेक्स्ट वाले पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब इस फोटो को हम उठाकर लेकर जाएंगे और इस तरफ यहां पर सेट कर देंगे। ये कुछ यहां पर सेट हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये कुछ थोड़ा ऊपर आ गया तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आपको शेप वाले ऑप्शन पर आना है, पिक्चर शेप वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करना है और ये जो सेकंड वाला भाग दिख रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। ये कुछ इस तरीके से यहां पर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो सेम पिक्चर है ये यहां पर आ गया। इतनी बात हो गई। अब अगला काम क्या करना है कि कर्सर को यहां पर हम लेकर आएंगे, ये कुछ यहां पर, और कर्सर को यहां पर लाने के बाद में अब हम अपना यहां पर नाम लिखेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं मोहन, उसके बाद में लिखेंगे जायसवाल। ये हमने लिखा। इसको लिखने के बाद में आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में इसके साइज को बढ़ाकर 16 कर देना है। यहां पर इस तरीके से ये 16 कर दिया। 16 करने के बाद इसके नीचे रेड लाइन आया है तो इस पर आप क्लिक कीजिए और अपने माउस के राइट बटन को क्लिक कीजिए यहां पर और इग्नोर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका सही हो गया। इतनी चीज हो गई। इसको एक बार हम फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहां से ये जो आपका बोल्ड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं। इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिंपल से इंसर्ट वाले टैब पर जाना है और यहां पर आपको ले लेना है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक कीजिए और सिंपल से ये जो आप नीचे आएंगे तो यहां पर ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा।
क्लिक करने के बाद में अब यहां से आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे यहां पर इंसर्ट करना होगा। तो यहां से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के बाद में यहां पर अब हमें लिखना होगा। तो होम पेज पर आते हैं और यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर हम अपना पता लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे। तो वो मैं लिखता हूं। तो गाइज यहां पर हमने पूरा पता लिख दिया, रामनगर तेजपुर रोड मोतीगंज गोंडा, यहां पर पिन कोड लिख दिया। फिर आपको यहां पर ईमेल आईडी लिखना है अपना, फिर यहां पर मोबाइल नंबर डाल देना है। इतनी चीज यहां पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहां से ये जो पता है इसको यहां से आपको पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ये लाइन स्पेसिंग का, इस पर क्लिक कीजिए और इसको 1 वाले पर क्लिक कर दीजिए। यहां से पहले इसको पूरा सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। ये जो पूरा आपका भाग है इसको सिलेक्ट कीजिए। ये वाला जो भाग है लाइन स्पेसिंग का, इस पर क्लिक कीजिए और 1.0 पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो रामनगर तेजपुर है इसको यहां से सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है इसको और यहां तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में इसको 12 कर देना है। ये 12 कर दिया हमने, इतनी बात हो गई। उसके बाद में यहां पर ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है इसको केवल ईमेल आईडी तक को यहां पर सिलेक्ट करना है, ये कुछ यहां से, और इसको यहां से बोल्ड कर देना है और इसके साइज को हम बढ़ाकर 14 करेंगे। तो यहां से हम इसको 14 कर देते हैं, ये हमने कर दिया। ठीक ऐसे ही इस मोबाइल नंबर को हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया और इसके साइज को भी हम 14 कर देंगे। ये कुछ यहां से 14 कर दिया, इतनी चीज हो गई। अब देखिए यहां पर रेड रेड लाइन आ रहा है तो इसको यहां पर हमें सही करना है। तो यहां पर नगर पर आ रहा है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे माउस का और इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे। तेजपुर पर आ रहा है तो यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे माउस का और उसके बाद में इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे। ऐसे मोतीगंज पर आ रहा है तो इस पर हम राइट क्लिक कर और इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे। फिर यहां पर गोंडा पर आ रहा है तो यहां पर हम राइट क्लिक कर इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जहां जहां ये रेड लाइन आ रहा है उसको यहां से इग्नोर आपको करना होगा। तो यहां पर आप राइट क्लिक कर इग्नोर वाले पर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा इस तरीके से हो जाएगा। इतनी बात हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंपल से यहां पर आ जाना है, ये जो फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर। उसके बाद में यहां पर जो आपका शेप फिल है इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको नो फिल वाले पर क्लिक कर देना है। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद में शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है और नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। इतनी बात हो जाने के बाद में अब देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से इतना भाग आपका तैयार हो गया। अब इतना भाग तैयार हो जाने के बाद देखो ये मोहन जायसवाल जो है ये अभी छोटा दिख रहा है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं एक बार और सिलेक्ट करने के बाद में इसको भी हम थोड़ा सा इसका साइज 12 करेंगे। 11 है ये 12 कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो इतनी चीज आपकी यहां से तैयार हो गई। अब यहां पर एक लाइन आपको खींचना है यहां पर। तो लाइन खींचने के बाद ले आपको इंसर्ट में जाना है, यहां पर शेप में जाना है और यहां पर आपको लाइन वाला जो ऑप्शन है इसको ले लेना है। लाइन को लेने के बाद में यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां से इस लाइन को कुछ इस तरीके से खींच देना है। खींचने के बाद में आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन के साथ क्लिक करना है। तो आप इसे करेंगे तो ये खींच जाएगा, सीधा लाइन खींच जाएगा। इतनी बात हो जाने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है, शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है और यहां पर विड्थ यानी वेट पर क्लिक करना है और यहां पर इसको क्या कर देना है, यहां पर इसको हम कर देते हैं 2 सही 1/4 पर। इस पर हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से यहां पर ये हो गया। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब यहां पर हमें कर्सर को लेकर आना होगा। तो यहां पर हम कर्सर को लेकर आए। कर्सर को लाने के बाद में अब यहां पर हमें लिखना होगा कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर मैं लिखता हूं। तो गाइज यहां पर कैरियर ऑब्जेक्टिव जो हमने लिखा है अब इसको सिंपल से आपको सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको यहां से इसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं सही से इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ये कुछ यहां से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले आप इसको बोल्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये जो आपका सेंटर अलाइनमेंट है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी साइज आप देखिए ये 16 है तो आपको 16 ही रखना है। उसके बाद में यहां पर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये शेडिंग वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए
और यहां से आप ये वाला कलर यहां से ले लीजिए। ये कुछ यहां से ये वाला कलर हमने ले लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पर आना है, बॉटम बॉर्डर पर, और ये वाला जो ऑल बॉर्डर है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है ये यहां पर लग चुका है। तो इस तरीके से ये यहां पर बन चुका है। अब देखिए ये जो लाइन है ये छोटा है और ये जो आपका बॉर्डर है ये कुछ यहां तक आ गया है। तो ये जो आपका साइज है इसको थोड़ा सा हम यहां से बढ़ा लेते हैं, ये कुछ यहां तक कर देते हैं, और इस तरफ के साइज को भी यहां पर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये कुछ यहां तक कर देता हूं। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका यहां पर कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख गया। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम आप क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो यहां पर कर्सर लाइए। कर्सर लाने के बाद में हम जो लिखे हैं इसका मतलब मैं समझाता हूं। देखो यहां पर हमने इतना सारा लिख दिया है। ये कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है कि आप अपने कैरियर में क्या क्या आपको अनुभव है और उस अनुभव का यूज कर आप भविष्य में क्या कर सकते हैं उस बारे में आप यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर हमने पूरा लिखा है कि हम यूट्यूब पर 5 साल से कार्य कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एडिटिंग का एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल का, यहाँ पर मार्केटिंग का, और उसके बाद में आर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कंटेंट का सारा मुझे जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का यूज कर मैं किसी भी कंपनी में यदि काम करता हूं तो उसको केवल ना ही देश में ही, मतलब ना ही केवल अपने कंट्री में ही बल्कि अदर देश में भी हम अपने कंपनी को ले जाने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। तो इस तरीके से आपका जैसे आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है तो आपको भी अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपको अपने अनुभव के साथ इन सारी चीजों को लिखना होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, आप हिंदी में जाइएगा, गूगल ट्रांसलेट में हिंदी में आप उसको लिखिएगा, आप अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या कर सकते हैं उसको हिंदी में लिखकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा और इसको यहां पर आप लिख दीजिएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी है फॉर्मेट उठाए वो भी बस वही उतार दिए। ऐसा करोगे तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, वहां पर आप जो चूंकि आप गूगल से डाउनलोड कर फॉर्मेट और उसी को लिख देंगे तो वहां पर वो आपसे रिलेट नहीं करेगा और इस कारण से आपका वहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं करना है। तो इतनी चीज यहां पर लिख दिया। इसके बाद में यहां पर ये जो आप यहां पर आपको कर्सर लाना है, यहां पर कर्सर लाने के बाद में अब यहां पर आपको लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैं लिखता हूं, तो गाइज यहां पर हमने लिख दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपको इस तरीके से करने के लिए बस आपको ज्यादा काम नहीं करना है, केवल कर्सर को यहां पर लेकर चले आना है। कर्सर को लेकर आइए, ये जो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद में ये जो आपका भाग है इसको पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे इसी तरीके से ये भी हो गया। होने के बाद में अब यहां पर आपको कर्सर लाना है यहां पर, और उसके बाद में आपको सिंपल से आ जाना है ये जो बुलेट का ऑप्शन है इस पर, और ये वाला जो भाग है इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में अब यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपना लिखना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो गाइज यहां पर हमने सारी चीज लिख दी है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर लिखा 10th पास फ्रॉम यूपी बोर्ड, और उसके बाद में फिर हमने इंटर कर 12th पास फ्रॉम यूपी बोर्ड, फिर उसके बाद में इंटर कर यहां पर हमने लिखा बीएससी पीसीएम फाइनल फ्रॉम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। इतनी चीज लिखा और उसके बाद में यहां पर आपको कर्सर लेकर आना है। ये कर्सर आपका यहां पर आ गया। अब आपको यहां पर लिखना होगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। तो मैं लिखता हूं, गाइज यहां पर हमने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिख दिया है। इसको भी यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल से इस तरीके से हमें करना है। तो यहां पर हम एक बार कर्सर को लाएंगे और उसके बाद में फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर जाएंगे और यहां से हम इसको बस केवल क्या कर देंगे, ये कुछ सिलेक्ट कर देंगे। ये भी कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब कर्सर को फिर यहां पर आप लेकर आइए, यहां पर आप लेकर आएंगे कर्सर को, और कर्सर को यहां पर लाने के बाद में यहां से फिर से आप बुलेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। बुलेट्स में ये वाला जो भाग है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर आप लिख देंगे अपना जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं। तो गाइज यहां पर हमने लिख दिया है कंप्यूटर कोर्स एडीसीए एंड CCC। अब इस तरीके से आप लिख दिए। अगर आपके पास बॉम्बे आर्ट है, एनसीसी है या और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहां पर इंटर कर लिख सकते हैं। जैसे इंटर करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा बुलेट्स, इसके आगे लिखेंगे, फिर इंटर कर जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा में होगा वो आप यहां से लिख दीजिएगा। तो यहां से ये चीज आपको करना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, सिंपल से कर्सर को यहां पर लेकर आना है। अब यहां पर आपको फिर से लिखना होगा यहां पर पर्सनल डिटेल। तो मैं लिखता हूं, तो गाइज यहां पर हमने पर्सनल डिटेल लिख दिया है। अब हमें इस तरीके से इसको करना है। तो इस तरीके से हमने करना बताया कि कर्सर को एक बार यहां लाइए, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कीजिए
और इसको पूरे को सिलेक्ट कर दीजिए, बस उसी तरीके से पूरा हो जाएगा। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया, ये देखो इस तरीके से हो गया। इस तरीके से हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से बुलेट्स पर जाना है और ये वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर पहले नहीं, यहाँ पर पहले कर्जर को इस तरफ लाना होगा। तो यहाँ पर कर्जर लाइए, उसके बाद में इस पर जाइए और ये जो बुलेट्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका बुलेट्स आ गया। अब यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे। तो पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है, सबसे पहले मैं पूरा भर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो गाइज यहाँ पर हमने पर्सनल डिटेल में फादर्स नेम यहाँ पर लिख दिया, अपना फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर आगे लिख देना है। यहाँ पर नेशनलिटी में इंडिया आपको लिख देना है, इंडिया के हैं। जेंडर में आपको मेल है या फीमेल है वो भी यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस लिखना है, फिर यहाँ पर सिंगल लिख देना है। फिर रिलीजियन लिखना है, हिंदू, अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है, सिख है, सिख जो भी हैं वो लिखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश, तो हमें लैंग्वेज पता है तो दोनों लैंग्वेज को हमने लिख दिया है। आपको उर्दू, अरबिक, फ्रेंच जो भी आता होगा वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दो हमें आता था, दोनों हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस चीज को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड लाइन आ रहा है, तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर लाने के बाद, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देना है, ये यहाँ से रेड हट जाएगा। तो इतनी बात हो गई। इन सबकी साइज आप देखिएगा 16 ही चल रहा है, तो सारा का 16 यहाँ पर साइज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अब आपको कर्जर को लाना है। कर्जर को यहाँ पर लाने के बाद में अब यहाँ पर आपको लिखना होगा डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो गाइज यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन लिख दिया है। डिक्लेरेशन लिखने के बाद में इसी तरीके से इसको बनाना है। तो इसको हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप लाइए कर्जर को, फॉर्मेट प्रिंटर पर लाइए, और उसके बाद में ये जो आपका पूरा डिक्लेरेशन है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने पर ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये भी इस तरीके से हो गया। यहाँ पर यम लिख गया है, तो यम को यहाँ से मैं यन बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन हो गया। अब सिंपल से आपको फिर से यहाँ पर कर्जर को लेकर आना है। कर्जर को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा है हमने, I have by declare that every information is true and I am solely responsible for its authenticity। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सही लिखा है, हमने खुद से लिखा है, और अगर इसमें कोई गलती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। ये हमने इसका मतलब पूरा लिख दिया। तो इतनी चीज यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में आपको सिंपल से इंटर करना है। इंटर करने के बाद में यहां पर आपको लिखना होगा डेट। तो यहां पर आप लिख दीजिए डेट, कुछ इस तरीके से डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद में यहां पर आपको आगे डॉट डॉट लाइन ऐसे बढ़ा देना है। यहां पर आप डॉट डॉट लाइन बढ़ा दीजिएगा। फिर यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल से आ जाना है इंसर्ट टैब में, और इसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स में आप चले जाना है। टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर आना है, और यहां पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर देना है। यहां पर ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करने के बाद में यहां पर आपको क्या लिखना है, थैंक यू। तो यहां पर लिख दीजिए आप थैंक यू। थैंक यू आपने लिखा। इसको पूरे को आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। यहां से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सबसे पहले होम पर आना है, इसको बोल्ड कर देना है, इसके साइज को यहां से बढ़ाना है, ये कुछ इस तरीके से। इसको यहां से सेंटर अलाइनमेंट लगा देना है, और सेंटर अलाइनमेंट साइज बढ़ाकर 22 कर देना है। थैंक यू, यहां पर हो गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट पर आना है और शेप फिल पर आना है। चाहे आप शेप फिल पर आए, चाहे यहां से भी आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहां पर कंप्लीट हो गया। अब मैं ऊपर से नीचे तक आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखो ऊपर यहां पर डिजाइन अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पर आइए, ये शेप पर आइए। यहां पर मैं शेप पर आया। शेप पर आने के बाद में आप यहां से कुछ इस तरीके से ये वाला भाग आप ले लेंगे। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको यहां से ड्रा करूंगा। ये कुछ यहां से मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूं। ये हमने ड्रा कर दिया यहां तक। अब ड्रा कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, शेप फिल पर जाना है, और शेप फिल में आने के बाद में इसको ये इस तरीके से कर लेना है। ये कुछ यहां से, ये कुछ यहां से हम इस तरीके का कर लिए। इसके बाद में इस शेप को थोड़ा सा आप इसको ऊपर ले जाइए, ये इस तरीके से एडजस्ट कीजिए, और उसके बाद में यहां पर आप आएंगे सेंड टू बैक पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक हो गया।
उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करना है और यहां पर आपको बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब आपको क्या करना है, शेप आउटलाइन पर जाना है और यहां पर नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि ये जो पीछे जो है ये आपका बैकग्राउंड इस तरीके से लग गया। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रोफेशनल यहां पर जो आपका रिज्यूम है वो तैयार होकर आ गया है। बहुत ही बेहतर ढंग से हमने आपको यहाँ पर बता दिया।